हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ लोकेश और आप सभी लोगों का मेरे चैनल स्टडी विद लोकेश वार्ष्णेय में बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं मैथ्स में आयु का जो चैप्टर होता है, मतलब एज वाला होता है, उसके बारे में हम कुछ सवालों को पता करेंगे किस तरीके से सॉल्व किए जाती हैं और इन सॉल्व करके हम इनके कैसे निकाल सकते हैं। ये मैथ्स में भी आते हैं और रीजनिंग में भी आते हैं। तो ये किसी भी कंपटीशन जो होता है उसमें वनडे एग्ज़ाम होते हैं या कोई भी कंपटीशन एग्ज़ाम होता है तो उसमें ज़रूर आया जाता है और इसके बारे में हम जानेंगे। तो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं सबसे पहले कि ये होता क्या है, ठीक है ना। तो फ्रेंड्स, अगर आपने मेरी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और मेरे जो चैनल है उसको शेयर भी करिएगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। चलिए तो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला सवाल जो है, क्या दे रखा है इसमें कि x की आयु y की आयु की 2/3 है। मतलब जो x की वैल्यू है, ठीक है, क्या है x की वैल्यू जो है वो कितनी दे रखी है, y की वैल्यू की 2/3 है। कितनी है? 2/3 है। तो इससे हम क्या कर सकते हैं कि x अपॉन वाई को नीचे ले जाएंगे और बराबर हम 2/3 कर सकते हैं, ठीक है। अब क्या कह रहा है आगे क्वेश्चन में कि 6 वर्ष के बाद में x की आयु 46 वर्ष हो जाएगी। इसका मतलब ये जो x की वैल्यू हमने x और y की वैल्यू हैं, इनको हम क्या कर सकते हैं, अलग भी कर सकते हैं। जैसे x इज इक्वल टू क्या करेंगे, 2k मान लिया हमने, कोई कोफिशिएंट k मान लिया, ठीक है। और y की वैल्यू जो हो गई वो कितनी हो गई, 3k हो गई, ठीक है। अब क्या करेंगे फ्रेंड्स, इसको जैसे वो कह रहा है कि 6 वर्ष के बाद में, है ना, 6 वर्ष के बाद में x की आयु जो है वो 46 वर्ष हो जाएगी। तो x की जो आयु है, इसका मतलब 2k, ठीक है, 2k जो है इसमें अगर हम 6 वर्ष को प्लस कर दें, 6 वर्ष को प्लस कर दें तो ये कितनी हो जाएगी, 46 हो जाएगी, ठीक है। तो इससे हम k की वैल्यू निकाल सकते हैं। मतलब कैसे करेंगे कि 2k इज इक्वल टू 46 माइनस 6 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका, 40 हो जाएगा, ठीक है। और इसी से फिर हम क्या करेंगे कि k की वैल्यू को निकालेंगे, k बराबर 40/2 हो जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब हो गया आपका 20 वैल्यू निकल आई। के की वैल्यू कितनी निकल आई, 20 निकल के आ गई है। अब इसमें वाई की वैल्यू पूछ रहा है ना, वाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी। तो वाई की वैल्यू को निकालने के लिए क्या करेंगे, वाई इज इक्वल टू हमारा कितना दे रखा था, 3k दे रखा था ना, है ना। तो 3k को क्या करेंगे कि जो 3 इंटू के मतलब 3 की वैल्यू, के की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 20। तो इसका वैल्यू मतलब हो गया आपका 60 वर्ष। वाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 6 वर्ष बाद में 60 वर्ष हो जाएगी। ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, एक बार में आप देख सकते हैं। देखिए कैसे हो गया कि x बराबर वाई इंटू 2/3 हो गया। फिर इससे हमने वाई अपॉन में ले जाकर इसको 2/3 की वैल्यू निकाली हमने, और x बराबर 2k, वाई बराबर 3k हो गया। फिर इसमें वो क्वेश्चन में कह रहा था कि 6 वर्ष के बाद में जो x की आयु है वो 46 वर्ष हो जाएगी। तो हमने उसको यहाँ पर ये कर लिया, ठीक है। अब इससे क्या हुआ कि k की वैल्यू निकाल ली हमने और फिर k की वैल्यू को y में पुट कर दिया और हमारी वैल्यू आंसर निकल आया, ठीक है। इस तरीके से हमारा आंसर हो गया, ठीक है फ्रेंड्स। दूसरा क्वेश्चन है हमारा। दूसरा क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि श्याम की आयु जो है वो उसकी माता के 1/3 है, ठीक है। तो श्याम की आयु जो है, हमने माना श्याम की आयु, श्याम मतलब एस, ठीक है, एस हो गया। एस की वैल्यू जो है वो कितनी दे रखी है, उसकी माता मतलब मम्मी उसकी, ठीक है, एम हो गया। तो माता की 1/3 है मतलब 1/3 हो गया, ठीक है। और इससे हम क्या करेंगे कि एस अपॉन एम कर सकते हैं, ठीक है। एस अपॉन एम मतलब 1/3 हो गया, ठीक है। अब वो कह रहा है वह अपनी बहन से 2 वर्ष बड़ा है। तो माना उसकी जो सिस्टर है, ठीक है, सिस्टर है, उसकी आयु कितनी है, वो 2 वर्ष बड़ा है। वह अपनी बहन से 2 वर्ष बड़ा है। इसका मतलब कितना हो जाएगा कि अगर हम सिस्टर में 2 वर्ष को जोड़ दें तो हमारे श्याम की वैल्यू निकल आएगी, ठीक है। फिर अब क्या कह रहा है कि यदि उसकी माता की, सॉरी, उसकी जो बहन है उसकी आयु 8 वर्ष है। तो इसका मतलब अगर हमने यहाँ पर 8 वर्ष लगा दिया और उसमें 2 वर्ष जोड़ दिए तो हमारी श्याम की वैल्यू कितनी निकल आएगी, वो निकल आएगी हमारी 10 वर्ष, ठीक है, 10 वर्ष निकल आएगी। और फिर कह रहा है उसकी माता की आयु कितनी हो जाएगी। तो उसकी माता की आयु हमें निकालने के लिए, क्योंकि हमें पता है यहाँ पर कितना दे रखा है, 1 और 3 का रेशो है। तो माता के लिए 3 है ना, इसको हम यहाँ पर चेंज भी कर सकते थे। जैसे एस, यहाँ पर एस बराबर के मान सकते थे और एम बराबर 3k मान सकते थे, ठीक है। तो एस की वैल्यू हमें पता लग गई कितनी है, के है, तो के मतलब 10 वर्ष हो गया। और माँ की जो वैल्यू निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, तो माँ की वैल्यू जो है वो कितनी है, एम बराबर 3k। इसका मतलब 3 इंटू 10 वर्ष, इसका मतलब हो गया 30
ईयर, ठीक है, 30 ईयर की उसकी माँ की जो है एज है, ठीक है, ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। तो आप एक बार देख सकते हैं इसको पूरा। हमने क्या किया कि s बराबर m इंटू 1/3, फिर इससे हमने s और m का रिलेशन निकाल लिया। फिर इसमें क्वेश्चन में दूसरी स्टेटमेंट दे रखी थी कि वह अपनी बहन से 2 वर्ष बड़ा है, तो 2 वर्ष बड़ा होने के लिए हमने उसमें जोड़ दिया, तो 8 वर्ष इसकी सिस्टर जो है उसकी वैल्यू दे रखी है 8 वर्ष, है ना, एज दे रखी है, तो 8 + 2 मतलब श्याम की वैल्यू हो गई 10 वर्ष, ठीक है। और फिर हमें उसकी मम्मी की जो है माता की निकालनी है वैल्यू, तो m बराबर 3 के 3 × 10 बराबर 30 ईयर्स। इस तरीके से आपका आंसर हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से हम जान सकते हैं। फ्रेंड्स अब हमारा थर्ड क्वेश्चन है, इसमें क्या कह रहा है कि कमल जो है वो अपनी बहन गीता से 5 गुना बड़ी है, जो अपने भाई राम से 2 वर्ष छोटी है। यदि राम 8 वर्ष का है तो कमल की आयु कितनी होगी, ठीक है ना। तो फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं कि कमल अपनी बहन गीता से, मतलब कमल की जो आयु है ना, कमल की जो आयु है, ठीक है, वो कितनी दे रखी है, गीता से 5 गुना बड़ी है, मतलब गीता की 5 टाइम्स बड़ी है, ठीक है ना। तो इसमें हम गीता में 5 का मल्टीप्लाई कर देंगे। अब वो कह रहा है कि जो अपने भाई राम से 2 वर्ष छोटी है, तो जो यहाँ पर किस लिए यूज़ किया गया है, जो हमें गीता के लिए यूज़ किया गया है। तो यहाँ पर क्या है, गीता की वैल्यू जो है वो कितनी दे रखी है, गीता की वैल्यू दे रखी है राम से 2 वर्ष छोटी, ठीक है, राम से 2 वर्ष छोटी दे रखी है। तो और वो कह रहा है राम की जो 8 वर्ष का है, राम कितने वर्ष का है, 8 वर्ष का, तो यहाँ पर हम क्या लगा देंगे, राम की जगह पर 8 लगा देंगे, ठीक है। तो 8 - 2, गीता की वैल्यू कितनी निकली आई, गीता की एज निकली आई 6 वर्ष, ठीक है, गीता की वैल्यू निकल के आई यहाँ पर 6 वर्ष। और वो पूछ रहा है कि कमल की आयु बताओ, तो कमल की हमें पता है कि गीता का 5 गुना है, तो क्या करेंगे, कमल की वैल्यू निकालने के लिए, है ना, गीता में 5 का मल्टीप्लाई कर देंगे। इसका मतलब गीता में अगर हम 5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो गीता कितनी वर्ष दे रखी है उसकी, 6 वर्ष दे रखी थी, ठीक है। तो 6 × 5 मतलब 30 वर्ष। तो कमल की आयु जो है वो कितनी है, 30 वर्ष हो जाएगी, ठीक है, के की वैल्यू। अब इसमें आपका आंसर जो है वो कौन सा वाला मैच करेगा, 30 वर्ष का, मतलब ऑप्शन ए आपका ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, या फिर अभी आपको एक बार और दिखा देते हैं पूरा, ठीक है। सबसे पहले हमने क्या किया कि कमल जो है वो अपनी बहन गीता से 5 गुना बड़ा है, इसका मतलब ये 5 का मल्टीप्लाई हो गया, ठीक है उसमें। फिर उसमें क्या है, जी जो मतलब गीता है वो अपने भाई राम से 2 वर्ष छोटी है, और राम की आयु जो है वो 8 वर्ष है, तो 8 में से 6 2 गए, 6 वर्ष बचे, ठीक है। और अब वो पूछ रहा है कि कमल की वैल्यू पूछ रहा है, तो कमल कितना है, ये हमें इक्वेशन दे रखी थी पहले ही, है ना, तो वो कितना है कि k = G × 5, तो 6 × 5 = 30 वर्ष हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा फ्रेंड्स, 30 छात्रों की औसत आयु 15 वर्ष है, मतलब क्या है इसका, कि जो 30 छात्र हैं उनकी जो आयु है, 30 छात्रों की औसत आयु जो है वो 15 वर्ष तो है ही है, ठीक है। यदि अध्यापक की आयु भी शामिल कर ली जाए, अगर उसमें अध्यापक भी आ जाएं, तो उनकी औसत संख्या जो है वो 1 बढ़ जाती है। इसका मतलब जो औसत है, औसत का मतलब होता है कि जितने लोग हैं उनकी उतनी आयु तो होगी ही, ठीक है, और ऊपर नीचे हो सकती है, लेकिन औसत का मतलब है कि 15 वर्ष, इसमें 15 हमें दे रखा है, तो अध्यापक की 15 वर्ष तो होगी, ठीक है, तो 15 वर्ष तो होगी। अब लोग कितने थे पहले, मतलब स्टूडेंट कितने थे, 30 थे, और एक उसमें हमने अध्यापक को जोड़ लिया, तो 30 + 1 कितना हो गया, 31 लोग हो गए, ठीक है। तो 31 लोग हो गए, मतलब सभी की जो एवरेज है वो एक एक बढ़ गया। ये आपको एवरेज के चैप्टर से ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा, जिस पर हम वीडियो बनाएंगे, ठीक है। तो जो 31 हो गए, मतलब 31 लोग हो गए, और उनकी जो एवरेज आयु है वो कितनी है, 15 थी ऑलरेडी। तो इसमें अगर हम 31 और जोड़ दें तो हमें अध्यापक की वैल्यू निकल आएगी, अध्यापक की एज निकल आएगी। तो 5 और 1 6 हो गया, और 3 1 4, मतलब 46 ईयर्स अध्यापक की वैल्यू, एज की वैल्यू निकल आई, ठीक है। समझ में आ गया होगा कि 15 वर्ष तो हैं ही हैं सभी के। अब अध्यापक के ऐड होने पर क्या होता है कि सभी के एवरेज में एक एक की बढ़ोतरी हो जाती है। तो पहले 30 बच्चे थे, एक अध्यापक और लग गया, तो टोटल कितने लोग हो गए, 31 लोग हो गए। अब 31 लोगों की आयु में एक एक बढ़ गया, तो मतलब 31 एकम 31, 31 तो है ही है ना, और 31 लोगों का एक एक बढ़ गया, और 15 इसमें एवरेज था ही, तो टोटल मिला के इसमें 46 ईयर हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका
कि ए बी सी डी 4 मित्र हैं। ये क्वेश्चन थोड़ा अच्छा है, बड़ा है, लेंदी है, लेकिन आपको ए बी सी डी 4 मित्र हैं, ठीक है। और इसमें ए और सी की औसत आयु 35 है। क्या है? ए प्लस सी की वैल्यू जो है, औसत आयु जो है वो कितनी है? 35 वर्ष है। तो इससे हम निकाल सकते हैं ए प्लस सी की वैल्यू जो निकालेंगे तो 35 टू ज़ा ये मल्टीप्लाई हो जाएगा इधर जाके 70 हो गया, ठीक है। फिर आगे क्वेश्चन कह रहा है कि बी और डी की औसत आयु, तो बी और डी की औसत आयु जो है वो कितनी दे रखी है आपको? 40 वर्ष दे रखी है। तो इससे हम निकाल लेंगे बी और डी की वैल्यू, निकाल लेंगे 40 टू ज़ा 80 वर्ष हो जाएगी। अब आगे क्या कह रहा है? बी और सी और डी की औसत आयु, ठीक है, 40 वर्ष है। किस किस की? बी की, सी की और डी की। इन तीनों की जो औसत आयु है वो कितनी रखी है? 40 वर्ष है। तो इससे कितना निकल आएगा? इससे निकल आएगा कि बी और सी और डी तीनों को हम इधर 120 कर देंगे। 43 ज़ा 120 हो जाएगा, इधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा। आगे क्या कह रहा है क्वेश्चन में कि ए और डी की औसत आयु या आयु का योग जो है वो बी और सी की आयु के योग के बराबर है। इसका मतलब क्या है कि ए और डी का बराबर जो है, योग जो है वो बी और सी के बराबर होगा, ठीक है। ये आपकी एक इक्वेशन अलग है। अब हमें ए बी सी डी तीनों की वैल्यू बतानी है, ठीक है। तो इसको हम कैसे करेंगे? सबसे पहले हमको पता है कि ए और सी, है ना, ए और सी की वैल्यू दे रखी है 70। तो हम इसमें क्या करेंगे? ये जो इक्वेशन नंबर ये वाली है, ये हो गई आपकी इक्वेशन नंबर 1, ये 2, है ना, ये हो गई आपकी 3, ठीक है। अब थर्ड वाली इक्वेशन में हमें बी और डी की वैल्यू निकाल देनी है, उससे हमें सी की वैल्यू निकल जाएगी। जब हम बी और डी की वैल्यू यहाँ लगाएंगे 80, ठीक है, इक्वेशन नंबर 3 में 80, बी और डी की वैल्यू लगा दी हमने 80 क्योंकि इस इक्वेशन में थी। बी प्लस डी की वैल्यू हमने 80 लगाई और सी बराबर हमारा 120 दे रखा है। तो सी की वैल्यू हम इससे निकाल लेंगे, 120 माइनस 80 बराबर 40 हो जाएगा, ठीक है। अब हमारी सी की वैल्यू निकल चुकी है। अब इस सी की वैल्यू को हम इसमें लगा देंगे, ठीक है, ए इस वाली इक्वेशन में लगा देंगे। तो इससे हमारा क्या निकल आएगा? ए की वैल्यू निकल आएगी, है ना, ए की वैल्यू निकल आएगी कि ए प्लस सी की वैल्यू 70 थी ना, तो ए प्लस 40 बराबर 70। तो ए की वैल्यू कितनी निकल आएगी यहाँ पे? 70 माइनस 40 मतलब 30 निकल आएगी, ठीक है। तो ए की वैल्यू निकल आई आपकी और सी की वैल्यू निकल आई। अब हमको क्या करना है? बी और डी की वैल्यू को निकालना है, ठीक है। तो इसको हम कैसे निकाल सकते हैं? हमको पता है कि बी, है ना, बी और ए, हम इक्वेशन नंबर 3 में इस वाली इक्वेशन से, ये जो चौथी इक्वेशन थी, है ना, ये फोर्थ इक्वेशन जो है ये वाली, इससे हम इसमें लगा देंगे सी वाली में, मतलब इक्वेशन नंबर 3 में। तो बी प्लस सी प्लस डी में लगा देंगे, ए बी प्लस सी की जगह पर ए प्लस डी लगा देंगे, ठीक है, इस वाली इक्वेशन में। कैसे कह रहा है ये कि बी प्लस, ठीक है, बी प्लस सी प्लस डी बराबर 120 दे रखा है आपको। तो बी प्लस सी की जगह पर हमें क्या लगाना है? ए प्लस डी लगाना है, ए प्लस डी, और डी एक ऑलरेडी है ही है, ठीक है। तो इससे कितना हो जाएगा हमारा? ए प्लस डी हो जाएगा, ठीक है, ए प्लस 2d। और ए की वैल्यू आपको पता है यहाँ से कि 30 है, ठीक है, 30। तो 30 प्लस 2d बराबर 120 हो जाएगा। तो इससे 2d की वैल्यू कितनी निकल आई? 120 माइनस 30, इसका मतलब 90 निकल आई, है ना। और अब इससे डी की वैल्यू भी निकाल सकते हैं आप कि डी बराबर 90/2 बराबर 45 हो गया, ठीक है। अब हमको क्या करना है कि हमें ए की वैल्यू निकली आई, बी की वैल्यू निकली आई, बी की नहीं निकली है अभी, है ना, बी की वैल्यू नहीं निकली है, सी की और ए की वैल्यू निकली आई, ये सी की निकली आई, यहाँ हमने डी की निकाल ली। अब हमें इक्वेशन सेकंड वाली से, कौन सी से? सेकंड वाली से, इक्वेशन नंबर जो सेकंड है ये बी प्लस डी बराबर 80, ठीक है। तो इससे हम निकाल लेंगे। हमें पता है इक्वेशन नंबर 2 में क्या दे रखा है कि बी प्लस डी बराबर 80 दे रखा है। इससे हम बी की वैल्यू निकाल लेंगे, डी की जगह पर हमें 45 लगा देना है और 80 हो गया। तो बी बराबर 80 माइनस 45 मतलब आपका आंसर आ गया 35। इस तरीके से आप ए बी सी की तीनों की चारों की आपने ए बी सी डी की निकाल ली है, ठीक है। तो ए बराबर ए की वैल्यू कितनी हो गई? 30 हो गई, ठीक है। ए की वैल्यू हो गई आपकी 30, बी की वैल्यू हो गई आपकी 35, सी की वैल्यू हो गई आपकी 40 और डी की वैल्यू हो गई आपकी 45। इस तरीके से आपका जो आंसर है वो कौन सा ठीक होगा इसमें? ऑप्शन नंबर सी जो है वो आपका ठीक हो जाएगा, ठीक है। तो फ्रेंड्स, आशा करता हूँ कि आप लोगों को सभी को समझ में आ गया होगा, और प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई